वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 मोशन, जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर। तो चैप्टर 1 मैथ्स का कवर करने के बाद हम फिजिक्स का कवर करने वाले हैं अब। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का टॉपिक ही मोशन है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। देखो, फिजिक्स में हम जो टर्म है ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, हम बच्चों की तरह ये यूज नहीं करेंगे सोफा और फैन और एनीथिंग एल्स, ये यूज नहीं करेंगे। हम ऑब्जेक्ट या बॉडी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किसके रेस्पेक्ट में? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो कि उसकी सराउंडिंग में या आसपास है। ये थोड़ी कहेंगे कि अर्थ का मूवमेंट नेपट्यून के रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में कहेंगे भाई वो पास है ज़्यादा, हम नेपट्यून पे क्यों जा रहे हैं, हम तो पास सन के हैं। ठीक है, तो यही बात है कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन देयर सराउंडिंग। अगर आप इन देयर सराउंडिंग नहीं भी लिखना चाहते हैं तो वो भी सही हो जाएगा उतना भी। ठीक है, बट वो क्लियरिटी के लिए लिखा है। अब जो एनिमल्स मोशन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियर हो। तो एग्जांपल है मोशन ऑफ अ बस विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग रोड साइड। यानी कि मोशन एक बस का विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? एक पर्सन के जो कि रोड साइड खड़ा है। भाई मान लो मैं खड़ी हूँ रोड के साइड में, मेरे सामने से एक बस गुजर कर जा रही है, तो वो मेरे लिए रेस्ट में तो है नहीं। रेस्ट की बात तो हम आगे करेंगे। तो मैं क्या कहूँगी, भाई ये बस जो है मोशन में, मुझे चलती हुई दिख रही है। मुझे क्या पता खुद चल रही है, कोई चला रहा है? चल रही है ना। हमें तो ये देखना है कि कोई चीज़ चल रही है या नहीं चल रही। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ बॉय स्टैंडिंग ऑन रूफटॉप। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़का अपनी छत पे खड़ा है, ठीक है, कोई भी एक्सवाइजेड खड़ा है अपनी छत पे और ऊपर से चिड़िया उड़ के जा रही है लोकोमोशन करती हुई, तो उसके लिए वो मोशन में है ना, वो चल रही है। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल्स मोशन की डेफिनेशन और एनिमल्स की। तो अब बात आती है रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट। यानी कि बिल्कुल मोशन का उल्टा है। हम मोशन में कह रहे थे कि कोई चीज़ चल रही है किसी दूसरी चीज़ के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में कह रहे हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल नहीं हिल रही है अपनी जगह से, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है फिक्स ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल है बुक लाइंग ऑन टेबल विद रेस्पेक्ट टू द टेबल। यानी कि एक बुक रखी है और वो टेबल के रेस्पेक्ट में हिल नहीं रही है, तो वो यानी कि रेस्ट में है। ठीक है, और फिक्स पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट भी ले लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसका पर्दाफाश करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो है अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं टाइम के साथ। एक्शन विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है। अब हम ले लेते हैं अर्थ को। ठीक है, अर्थ रेफरेंस पॉइंट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसका पॉइंट है। ठीक है, एक्सिस जो है उस पर घूमता रहता है। ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है अर्थ। ठीक है, और जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की। तो इनको पढ़ने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिससे हम किसी चीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, मास, वेलोसिटी, फोर्स। लेंथ मीटर, सेंटीमीटर और आगे और रहते हैं मास, केजी और मिलीग्राम और ये सब। ठीक है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये सब। फोर्स न्यूटन। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया। चलते हैं स्केलर की तरफ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके स्पेसिफिकेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। स्पेसिफिकेशन से क्या समझते हैं कि जिसे स्पेसिफाई यानी कि जिसे डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड यानी कि जो इनकी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि जो वेट ऑफ अ बैग इज 50 kg दे रखा है मैं एग्जांपल में। ठीक है, हमने लिख रखा है, खुद दे नहीं रखा, हमने खुद लिखा है, इमेजिन किया है किसी
बैग का वेट 50 kg है, तो kg क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसे मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, किसी भी कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर किसी की बॉडी का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सब जो है ये मैग्नीट्यूड कहलाते हैं, मेजरिंग यूनिट्स। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, यानी कि उसको बताने के लिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें ये होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और ये भी बताया होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में है। जैसे कि कोई कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर हमें ये नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दी होती तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। ध्यान रखना है कि स्केलर में जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, वेक्टर में जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी दी होती है। तो अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया है, कितनी लेंथ उसने कवर की है, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। और ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो मान लो हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए लिया, एक बी लिया। ठीक है, इन दोनों में को कवर करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है ACB और एक रास्ता है ADB। ठीक है, जब कोई इंसान ADB को यानी कि 150 मीटर को कवर करके चला तो हम कहेंगे कि उसने 150 मीटर डिस्टेंस कवर की। और अगर मान लो पर्सन X चला है और दूसरा पर्सन जो Y है उसने ये जो है इसे कवर किया है। ठीक है, ACB वाले रास्ते से वो गया, तो एक तो वो जल्दी पहुंचेगा, और हम क्या कहेंगे, जो पर्सन Y है, इसका नाम Y है, उसने 100 मीटर जो है नॉर्थ ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, ऐसे समझो। और ये जहाँ पे ये उसने स्टार्ट किया, B पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट हम इसे कहेंगे। और जो जहाँ पर ये जाकर पहुंचा, इसकी जो डेस्टिनेशन थी वो क्या कहलाएगा? फाइनल पॉइंट कहलाएगा, फाइनल और पॉइंट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हमने यहाँ मार्क कर दिया है कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। एन को नॉर्थ, वेस्ट को W, साउथ को S और ईस्ट को E रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पर डिस्टेंसेस बनाई है। ठीक है, A to B 3 किलोमीटर है, B to C 4 और A to C 5 किलोमीटर है। तो अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ कवर करती है यहाँ से A से C तक की डिस्टेंस थ्रू ABC, ठीक है, ABC रास्ते से करती है, तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी वो 7 किलोमीटर होगी। ठीक है, और अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट करता है A to C, यानी कि A इनिशियल पॉइंट है और C फाइनल पॉइंट है, तो A to C अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम कहेंगे कि 5 किलोमीटर कवर कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो, तो इनका डिस्टेंस चलो उधर से ना देख के इधर देखते हैं। ठीक है, इधर से ज़्यादा इजी रहेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो हमने पढ़ा है हम सब उसको एनालाइज करेंगे बस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड इन अ टाइम, किसी भी गिवन टाइम में जो टोटल पाथ कवर किया है हमने वो हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, कितनी भी गिवन पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस हमने कवर की किसी टाइम में, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको मैं कैसे बताऊं, देखो कोई भी 2 पॉइंट्स है, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, बिल्कुल पास में मिले हुए हैं। ठीक है, आप इधर से लेके जाओ, इधर ले आओ,
ये क्या हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकती है, बट जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो यही बात ये कह रहा है, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट जो है हमारे डिफरेंशिएशन का तो वो लास्ट पॉइंट डिफरेंशिएशन का ये है हमारा कि जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, गिवन डिस्टेंस, वो या तो हमेशा ग्रेटर रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, या फिर इक्वल रहेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा। कैसे, अब मैं फिर बताती हूँ। डिस्टेंस, दो पॉइंट्स ले लिए फिर से हमने ए बी, ये सब पॉइंट्स का खेल है क्योंकि ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। ए से बी तक की हमें डिस्टेंस कवर करनी है, तो या तो ये रास्ता हो सकता है या ये, ठीक है, सॉरी ये सीधा रास्ता, ठीक है। तो क्या है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये जो है हमारी दूसरा जो रास्ता है, जो दूसरी डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं वो है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इससे कम है, या फिर डिस्टेंस भी है ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, या फिर इसके इक्वल है। तो यही बात ही कह रहा है कि डिस्टेंस या तो इस डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पर ज्यादा होगी या फिर इसके इक्वल होगी, और डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस कम नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। उसी बात को हमने 4 पॉइंट में लिख दिया है। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। रुकने, हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है, हमारा न्यूमेरिकल कहता है कि ये कोई टाइम क्लॉक है, ठीक है, इसका जो टाइम मिनट हैंड है, यानी कि जो इसका ये वाला मिनट हैंड है ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हम डायग्राम से समझा रहे हैं, क्वेश्चन लिखने की इसमें नीड ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मिनट हैंड है ये 7 सेंटीमीटर का है। अब हम प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें 9 AM से 9:30 AM तक इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम, इतना ये कवर कर रहा है, यानी कि ये एक सर्कल तो बनाता ही है, अब ये हाफ सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो हाफ सर्कल बना रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस पाई आर लिख लेंगे, तो पाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और हमारा रेडियस कितना बन रहा है, 7 सेंटीमीटर बन रहा है, तो 7 से 7 मर गया, 22 सेंटीमीटर बचा। अब इसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे हम, करना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ता है। आपने 8 तक नहीं करोगे, बट अब 9 से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इधर से इधर तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 7 to 7, तो 7 into 2 कर सकते हो, या फिर 7 + 7 कर सकते हो, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्शन हम इसकी लिख सकते हैं अलोंग विद द मिनट हैंड, या हम इसकी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई, क्योंकि अगर ये उल्टा चलता तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन हो जाती। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है कि एक बॉय है, ठीक है, वो बॉय जो है 10 मीटर साउथ की तरफ 10 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, और उसके बाद वो अचानक से भागने लगता है ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ भागते हुए वो 12 मीटर कवर कर लेता है डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करने हैं इसमें इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। तो इस पॉइंट को ओ दे रखा है। अब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसे और इसे सीधा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 10 + 12, 10 + 12 कितने होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे दिखाएंगे, ये जो हमारा यहाँ पर आएगी डायग्राम पर,
कि यहाँ पर जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो ओ दे रखा है क्योंकि उसने यहाँ से स्टार्ट किया है और हमें फाइनल पॉइंट तक ले जाना है। तो हम इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो होता है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसकी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये एक राइट ट्रायंगल है? हाँ, ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे सीधी सीधी। OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OAB स्क्वायर। ठीक है, और अब हम सीधा निकालना चाहें तो OB इक्वल्स टू अंडर रूट OA का स्क्वायर कितना है, 100। ठीक है, और AB से जो डिस्टेंस है, जो AB का स्क्वायर है वो 144 है। अब हम इसे अंडर रूट में ले लेते हैं, ऐड करते हैं, क्या आ गया, 244 आ गया। अब आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से, 2 × 122, और इसे भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी आपके लेवल का नहीं है तो आप बस इतना रहने दीजिएगा। OB इज इक्वल टू √244 मीटर। टूवर्ड्स आपको दिख ही रहा होगा कि साउथ ईस्ट है, तो टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। ठीक है, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अभी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट और आएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और हमारे चैनल की जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दें ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले मिले।